एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडिशन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसएससी ने अपना रिवाइज कैलेंडर को रिलीज कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो सीजीएल का नोटिफिकेशन है वो 6 जून से आने वाला है। ठीक है, 6 जून को आपको सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप चलेगा, आपका जुलाई तक फॉर्म फिलअप चलेगा और एग्जाम डेट भी इस साल एसएससी ने मेंशन कर दिया, डेट मेंशन किया। देखिए, इससे पहले हर साल एसएससी क्या करता था, आपको मंथ बता देता था कि अगस्त मंथ से एग्जाम स्टार्ट होगा, लेकिन हमको डेट नहीं पता होता था। लेकिन इस बार एसएससी ने प्रॉपर क्या हुआ, डेट ही अनाउंस कर दिया कि 13 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और अप टू 30 अगस्त तक एग्जाम वगैरह आपका चलेगा। तो अब आप लोग अपनी खुशी की जो पेटियां हैं बांध लीजिए, तैयारी जो है आप एकदम फुल फास्ट यानी 100% एफिशिएंसी देना आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका होने वाला होगा। क्योंकि 2025 में जो सीजीएल में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, लगभग ये माना जा रहा है कि 15,000 प्लस वैकेंसी आएगी ही आएगी और 20,000 भी हो सकती है वैकेंसी जो है आपका, 20,000 भी प्लस भी हो सकती है। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा मौका आप लोगों के लिए होगा। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जारी रखिए। ठीक है, अपना सिलेबस जो कंप्लीट कीजिए और मॉक वगैरह देते रहिए। तो जो आज का सेशन है, इस सेशन में हम लोग जो आने वाले एग्जाम है सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा आप सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहे हो तो सीएचएसएल, एमटीएस आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले जो एग्जाम है उनमें आ सकती है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बगैर टाइम को बर्बाद किए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। अब बोट गोज 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम, एक बोट जो है 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, उसको 6 घंटे लगते हैं। सही है, इन द सेम टाइम मतलब उसी समय में यानी 6 घंटे में ही बोट जो है 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है। मतलब 6 घंटे में बोट क्या कर रही है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपस्ट्रीम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाउन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं टाइम। ठीक है, कि बोट पहले क्या कर रही है, 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, फिर 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है और बोट को टोटल समय कितना लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है। ओके, अब उसी समय में बोट क्या हो रहा है, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम अब जा रही है, अपस्ट्रीम जा रही है और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है उसी समय में, यानी 6 घंटे ही लग रहा है। ठीक है, यानी देखिए यहां जो टाइम लग रहा है, यहां जो टाइम लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने समय में बोट जो है 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम के फासले को कवर करेगी, ये पूछ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला दो केसेस में देखिए ये वैल्यू दिया हुआ है, इसको हमको निकालना था वैल्यू कि 36 किलोमीटर अगर अप जाएगी और 44 किलोमीटर अगर डाउनस्ट्रीम जाएगी तो कितना समय लगेगा बोट को। यहाँ पर अगर मैं पहले केस में देख सकता हूँ कि 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है, 6 घंटा लग रहा है। जबकि फिर से अगर 36 अगर अप जा रही है, मतलब अपस्ट्रीम में क्या हुआ, अगर 9 किलोमीटर और ज्यादा दूर जाए, पहले 27 जा रही थी ना, अभी 36 जा रही है, मतलब 9 किलोमीटर और अपस्ट्रीम में ज्यादा दूर जा रही है और डाउनस्ट्रीम में क्या कर रही है, कम जा रही है 11 किलोमीटर, तो उसको 6 घंटा ही लग रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ यानी जो अपस्ट्रीम में 9 किलोमीटर जा रही है और डाउनस्ट्रीम में जो 11 किलोमीटर जा रही है, दोनों में जो समय लग रहा है वो इक्वल टाइम है। अरे भैया देखिए, दोनों केसेस में टाइम तो सेम लग रहा है, 6-6 घंटा लग रहा है। अब पहला में अपस्ट्रीम में 27 किलोमीटर दूर गया था और दूसरा केस में 36 किलोमीटर, यानी 9 किलोमीटर से ज्यादा दूर गया ना, जबकि यहाँ पे डाउन वो 11 किलोमीटर कम दूर गया, यानी 9 किलोमीटर यहाँ जाने में जितना समय लगा होगा अपस्ट्रीम में और 11 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाने में जो समय लगा, दोनों इक्वल होगा, तभी ना मेरा टाइम सेम आ रहा है। तो आप लिख लो 9 किलोमीटर, ये अपस्ट्रीम जो है ना 9 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम का 11 किलोमीटर में जो समय लग रहा होगा वो दोनों क्या है, इक्वल है। टाइम टेकन इन गोइंग 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन व्हाइल गोइंग 11 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। ओके, ठीक है, चलिए आते हैं अब देखते हैं। यानी 11 किलोमीटर डाउन जाने में जितना समय लगता है, 9 किलोमीटर अप जाने में उतना ही समय लगता है। या ऐसे बोलूं तो 11 किलोमीटर डाउन जो है 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम के इक्वल है। ठीक है, यहां पर देखिए तो मैं दूसरा केस के लेता हूं, 22 किलोमीटर डाउन है। ठीक है, तो 22 किलो अगर यहाँ पे 11 है, ठीक है, 11 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 22 किलोमीटर क्या होगा, डाउनस्ट्रीम जो इक्वल होगा वो क्या था, 2 यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम के। तो यहाँ पे जो 22 किलोमीटर मुझे दिख रहा डाउनस्ट्रीम, इसके यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम ही होगा भैया। यानी आप देखिए, आप क्वेश्चन ही क्या हुआ, मैंने बदल दिया, मैंने एलिमिनेट कर दिया। एक बोट को 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में टोटल 6 घंटा लग रहा है। 36 प्लस 18 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 54 आएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि 54 किलोमीटर
अपस्ट्रीम जाने में 6 घंटा लग रहा। ठीक है, 54 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में बोट को कितना लग रहा है? 6 घंटा लग रहा। ठीक है, अब देखिए 44 किलोमीटर डाउन को भी आप अप में कन्वर्ट कर दो। 11 किलोमीटर डाउन इक्वल है 9 किलोमीटर अप के, तो इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से इधर, यानी ये 44 किलोमीटर जो डाउन होगा ना, वो 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम के इक्वल होगा। ठीक है, यानी 54 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 6 घंटा लग रहा है, तो यहाँ पे 36 प्लस 36, क्योंकि ये 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जो होगा 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम के इक्वल होगा, 36 प्लस 36 कितना होगा? 72। तो 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, ये निकाल दोगे आप, आंसर आ जाएगा। तो 54 किलोमीटर जाने में कितना? 6 घंटा लग रहा है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दो, 6 से काटोगे कितना? 6 कम 6, 6 9 54, तो 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना लग रहा है? 1 घंटा लगेगा। तो हमको जाना कितना? 72 किलोमीटर, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो ना, यानी 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? 8 घंटा लगेगा। वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, जो कि होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप आसानी से ऐसे बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेटा आसान दिया हुआ था। अदरवाइज अगर डेटा अगर आपका डिफरेंट दिया हो या टाइम दोनों केस में डिफरेंट दिया हो, तो मैंने आपको प्रीवियस जो सेशन लिया था उसमें मैंने आपको एक दूसरा तरीका ही बताया था, आसानी से हम कैसे निकाल सकते थे इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कंप्लीट 3/5 ऑफ ए जॉब इन 9 डेज। ए किसी काम का 3/5 पार्ट को 9 दिनों में करता है, तो पूरे काम को करने में उसको कितना समय लगेगा? देखिए पूरा काम जो होता है ना, उसको हम 1 यूनिट पकड़ के चलते हैं, या तो 100% पकड़ के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3/5 काम कर रहा है, 3/5 काम को 3/5 पार्ट को करने में समय कितना लग रहा है? 9 दिन लग रहा है। तो पूरा काम यानी 1 यूनिट काम को करने में कितना समय लगेगा? 3/5 पार्ट को करने में इतना समय लग रहा है, तो काट दो ना, 3 3 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 यूनिट काम को करने में उसको 15 दिन लगेगा। ये हो गया मेरा ए के लिए। अब बी के लिए क्या बोल रहा है? बी जो है 2/3 काम को 8 दिनों में करता है। बी 2/3 काम को 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा? 2 चौके 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1 यूनिट काम को करेगा 12 दिन में। अब हमसे क्या बोल रहा है कि दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा काम को कंप्लीट करने में? तो आसान क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, दोनों मिलकर काम करेंगे, तो एक जो है किसी काम को कितना दिनों में कर रहा है? 15 दिन में। बी जो है उस काम को कितना दिनों में कर रहा है? 12 दिन में। तो टोटल काम क्या करूंगा मैं? दोनों कैल्शियम ले लूंगा, टोटल काम होगा तो 12 15 कैल्शियम कितना होगा? 60। ठीक है, ये हो गया हमारा TW, शॉर्ट में टोटल वर्क। ए की इफिशियंसी कितनी होगी? ए की इफिशियंसी होगी 15 चौके 60, बी की इफिशियंसी होगी 12 5 60। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना दिनों में काम करेंगे? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल वर्क कितना है? 60 है, डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। अब सिंस दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों का इफिशियंसी जोड़ लो, 4 + 5 9, काटोगे तो 3 3 9 20। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कितना होगा? 2 से ही 3 6 18 होता है, 6 से ही 2/3 दिन लगेगा अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आसान था बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अ सेलर सेल्स गुड्स एट 15% प्रॉफिट। एक दुकानदार जो है, एक सेलर जो है, एक शॉपकीपर जो है 15% प्रॉफिट पे अपना सामान को बेचता है। एंड यूजर्स वेट 40% लेस देन द एक्चुअल मेजर। और क्या करता है? वजन में भी साथ ही साथ चोरी कर रहा है। कितना परसेंट वजन का चोरी कर रहा है? 14% चोरी कर रहा है। ठीक है, 14% वजन में भी चोरी कर रहा है, यानी देना चाहिए अगर 100 ग्राम तो दे रहा सिर्फ और सिर्फ 86 ग्राम ही दे रहा। फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइएगा तो हर साल ही आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। एक दुकानदार जो है 15% प्रॉफिट पे अपने सामान को बेचता है, तो 15% को पहले क्या कर लो? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो होगा 3/20। प्रॉफिट बोला मतलब ज्यादा में बेचेगा, यानी अगर 20 का सामान है, 20 रुपया कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 23 रुपया होगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आता है। जो बेस वैल्यू होता है वो CP होता है, प्रॉफिट या लॉस का। तो 20 के सामान को 23 में बेचेगा। अब क्या कर रहा है? वजन में भी 14% का चोरी कर रहा है। 14% का चोरी का मतलब कितना? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 7/50 आएगा। ठीक है, अब देखिए चोरी कर रहा मतलब कम दे रहा है ना, कम दे रहा तो कम दे रहा तो ऊपर माइनस करेंगे। ठीक है, ऊपर माइनस करेंगे। हमेशा आपको एक बात याद रखिएगा, आपका जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन होगा, अगर वजन में चोरी करेगा, ठीक है, तो पैसे तो पूरा
जैसे अगर 1 किलो सामान हुआ दुकानदार खरीदने गया, वो कस्टमर खरीदने गया, ठीक है, उसके बदले उसने 800 ग्राम दे दिया, तो पैसे तो पूरा 1000 ग्राम के लेगा यानी 1 किलो के लेगा, लेकिन सामान देगा 800 ग्राम का देगा, ठीक है। तो इस केस में हमेशा जो छोटा वैल्यू होता है उसको पहले लिखा जाता है, बड़े वैल्यू को बाद में लिखा जाता है, तभी ना प्रॉफिट कमाएगा। अरे भैया जब हमारा कॉस्ट प्राइस जो होगा सेलिंग प्राइस से कम होगा तभी प्रॉफिट होगा। तो चोरी क्यों कर रहा है भैया, बेईमानी क्यों कर रहा है? बेईमानी कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट तभी होगा जब सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कम दे रहा तो माइनस दो, यानी 50 का अगर कॉस्ट सेलिंग प्राइस है यानी 50 का माल को कितना में दे रहा, 50 में से 7 घटा दो 43, सॉरी 43 का माल को 50 रुपए में चिपका के वो बेच दे रहा है। तो बस आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बेसिकली याद को छोटा वैल्यू पहले लिखेंगे, तो कम दे रहा है तो माइनस करना क्या, तो 50 में 7 जाएगा 43, 43 को पहले लिखो 50 को बाद में लिखो। अब इन दोनों को क्या करो आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये 0 0 कट जाएगा, इसको ये रेशियो एक्चुअल में, ठीक है। 43 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 86 आएगा, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 115 आएगा, यानी 86 के माल को बेच कितना रहा है, 115 में बेच रहा है। तो फायदा हो रहा है भैया, कितना का फायदा हो रहा है, 29 यूनिट का फायदा हो रहा है। ये 29 का फायदा हो रहा है, किस पे हो रहा है, तो आप बोलोगे कि 86 पे। तो 100 पे कितना का फायदा होगा, वही होगा इतना परसेंट हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 2900 बटा 86, ठीक है। इसको 3 दफा लेके जाओ, 3 24, ठीक, 3 दफा तो चल जाएगा, 4 दफा ले जाओ तो ज्यादा हो जाएगा, 320 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार ही जाएगा। 3 बार में कितना होगा, 3 6 18, 3 24, 25, 3 बार में 3 6 18, 3 24 25, 258। तो 290 में से 258 को अगर मैं घटाऊंगा तो आएगा 32, 320, फिर से 3 ही दफा जाएगा, यानी जो मेरा आंसर होगा 33 पॉइंट समथिंग होगा। देखिए एक ही ऑप्शन है जो कि 33 पॉइंट है 72 है, ठीक है, 33.72, बाकी सब ऑप्शन में 34 वगैरह ऐसे है, तो 33.72 पूरा आपको डेसिमल लाने की जरूरत नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है 33 है, तो वही आंसर को हम मार्क कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन देखिए आपके भले ही आने वाला जो सीजीएल का एग्जाम हो, एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है, एनटीपीसी का एग्जाम, एनटीपीसी भी आपको याद होना चाहिए कि एनटीपीसी के डेट भी आ चुके हैं, 5 जून से आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो एनटीपीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी आप लोग जोरों शोर से कर रहे होंगे, और साथ ही साथ इसके बाद आपको पता है कि ग्रुप डी की भी एग्जाम डेट्स आ ही जाएंगे लगभग, तो अपनी तैयारी को आप कंप्लीट रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आप एक एसएससी, रेलवे, बैंक या स्टेट हमारे जो गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं उसके अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं, आप चाह रहे कि इसी बार में एक बार में ही आपकी नौकरी जो है पक्की हो जाए, ऐसे अच्छे लेवल की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आईबीटी बियाला हमारे वेरियस कोर्सेज ऑफर कर रहा है, ठीक है, या मैंने बता दिया बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और डब्ल्यूबीसीएस वगैरह के भी कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, और काफी अच्छे डिस्काउंट पर ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये जो दिया गया नंबर है, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करें और ज्यादा जानकारी पाने के लिए, ठीक है। तो एडमिशन ले लीजिए, अगर आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन पाना है तो ऑब्वियसली आपको अगर एडमिशन यहाँ लेते हैं आईबीटी बिहार में, तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, जेनेसिस ऐप सपोर्ट मिल जाएगा, इस ऐप में आपके जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे, जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है वो मिल जाएंगे, आपका मॉक टेस्ट वगैरह होगा, आपके जो टेस्ट क्वेश्चन है वो सभी मिल जाएंगे, साथ ही साथ वीकली मॉक टेस्ट यहाँ कंडक्ट करवाया जाता है, स्मार्ट क्लासरूम है और रिकॉर्डेड वीडियो में बता चुका, और एक्सपर्ट फैकल्टी की सुविधाएं भी आपको मिलेंगी। तो जल्द से जल्द अगर आपको एडमिशन चाहिए तो दिया गया नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका इलेक्शन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि एक इलेक्शन में द रेशियो ऑफ वोट्स रिसीव बाय कैंडिडेट ए टू दैट बाय कैंडिडेट बी इज 5:3। कैंडिडेट ए और बी को जितना वोट मिला उनके वोट का रेशियो है 5:3, मतलब अगर ए को 5 यूनिट वोट मिल रहा है तो बी को 3 यूनिट वोट मिला, एंड टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट वाज 32,000, और टोटल वैलिड वोट कितने हैं, 32,000 है, ठीक है। वैलिड वोट पता होना चाहिए आपको क्या होता है, कि जो हमारे फॉल्स वोट होते हैं या जो हम फॉल्स वोट है, तो फॉल्स वोट को माइनस करने पर जो वोट आता है वो हमारा वैलिड वोट होता है, जबकि टोटल वोट क्या होता है, एक एरिया में मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया एक ब्लॉक है, ठीक है, उस एरिया में 100 लोग रहते हैं, तो वहां पे एक वोटिंग लिस्ट बनता है, तो वोटिंग लिस्ट में उन 100 लोग का नाम होता है। अब 100 लोग में प्रॉब्लम क्या है कि मान के चलो कि 1-2 लोग हैं मर चुके हैं, ठीक है, 1-2 सीनियर सिटीजन थे जो मर गए, ठीक है, लेकिन वोटिंग लिस्ट को अपडेट नहीं किया गया, लिस्ट में अभी भी उनका नाम है, ठीक है। अब लेकिन जब वोट होगा तो वोट होना कितना चाहिए, 98 लोगों का वोट होना चाहिए, लेकिन अगर कभी कभी कहीं पे 100 लोगों ने वोट दे दिया, 100 लोग वोट देंगे कैसे भैया जब 2 लोग है ही नहीं, जिंदा है ही नहीं, तो वहां पे 2 वोट को माना जाएगा फॉल्स वोट या इनवैलिड वोट, तो उसको माइनस किया जाएगा, तो माइनस करने पे जो वोट बच रहा है वो वैलिड वोट, ठीक है।
तो 32,000 वैलिड वोट है, 32,000 वोटों में से ए को 5 यूनिट, बी को 3 यूनिट वोट मिला। 20% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोट्स आर इनवैलिड। अब क्या क्वेश्चन में बता दिया कि 20% वोट इनवैलिड थे, ठीक है, जबकि दैट मींस वैलिड वोट कितने होंगे, 80,000 होंगे, सॉरी 80% होंगे, जबकि वैलिड वोट की संख्या है कितनी, 32,000। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 80% का मतलब होगा 32,000, ठीक है। 20% वोट इनवैलिड है तो वैलिड कितने होंगे, 80%, जो कि वैलिड वोट की संख्या 32,000 बोल दिया, तो 80% का मतलब भी 32,000, तो 1% का मतलब कितना होगा, 32,000 बटा 80। तो टोटल वोट कितना होगा, टोटल वोट या वोटिंग लिस्ट बोल लीजिए, तो याद होना चाहिए आपको हमेशा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितना होगी, 32,000 डिवाइडेड 80 इंटू 100, ठीक, काट लो, 0 0 कटा, 8 चौके 32, 400, यानी टोटल वोट है आपका 4,000 वोट है, सॉरी 40,000 आपका टोटल वोट। ओके, हमसे क्या पूछ रहा है, द वोट रिसीव बाय ए इज, ए को जितना वोट मिला इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट रजिस्टर्ड, तो टोटल जो वोट है ए को जो वोट मिला वो उसका कितना परसेंट है। देखिए टोटल ए और बी को जो वोट मिलेगा तो ऑब्वियसली आपका वैलिड वोट में से ही मिलेगा, ठीक है। ए को मिलेगा 5 यूनिट, बी को मिलेगा 2 यूनिट, 3 यूनिट सॉरी, तो 32,000 को 5:3 में डिवाइड कर लो, तो 5 + 3 कितना होगा, 8 होगा, यानी 8 यूनिट का मतलब होगा 32,000। एक यूनिट का मतलब कितना होगा, एक यूनिट का मतलब होगा 4,000 होगा, जबकि एक वोट मिला कितना है, एक वोट मिला 5 यूनिट वोट मिला, एक यूनिट का मतलब 4,000 है, तो 5 यूनिट का मतलब कितना होगा, 20,000 होगा, जबकि 3 यूनिट का मतलब कितना होगा, 12,000 होगा। यानी 32,000 वोटों में से ए को मिला 20,000, जबकि बी को मिला है कितना, 12,000 मिला, जबकि टोटल वोट है कितने, 40,000। तो हमसे बोला कि ए को जितना वोट मिला यानी जो 20,000 है वो 40,000 के कितना परसेंट है, आसान क्वेश्चन था। 20,000 जो है 40,000 के कितना परसेंट है, 50% है। इन 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 से काटिएगा 50, यानी ए को टोटल जो वोट मिला वो टोटल वोट का 50% है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, पर इसमें वेजेस वगैरह भी दिए हुए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी काम को 16 और बी उसी काम को 24 दिन में करता है। तो चलिए यहाँ से टोटल काम और ए बी का एफिशिएंसी निकालते हैं। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है, तो टोटल काम हो गया क्या, दोनों की क्या होगी, एलसीएम होगी, 16 और 24 का एलसीएम 48, टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए एक दिन में कितना करेगा, 16 दिन में 48 मिनट काम करता है, ये तो एक दिन में 16, 48 को 16 से डिवाइड करो 3, बी कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा, ठीक है, ये टोटल वर्क है। टोटल वर्क अगर 48 यूनिट है तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 + 2 5 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन में, दे बिगैन वर्किंग टुगेदर, दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ओके, बट ए लीव्स आफ्टर टी डे, लेकिन टी दिन के बाद ए भाग गया। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यानी ए और बी ने शुरू में क्या किया, दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन टी दिन के बाद ए चला गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है, ए और बी जो है उन दोनों ने मिलकर टी दिन तक तो काम किया ही होगा, टी दिन के बाद ना ए चला गया, फिर तो बी अकेला हो गया, यानी ए और बी एक साथ कितने दिनों तक काम किया उन्होंने, तो टी दिन तक। ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, तो आप देखोगे 3 + 2 5 यूनिट, एक दिन में अगर ए और बी 5 यूनिट काम करते हैं तो टी दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बोलोगे भैया 5T काम करेंगे, ठीक है, एक दिन में 5T, यानी एक दिन में अगर 5 काम करेंगे तो 2 दिन में कितना करेंगे, 10, लेकिन यहाँ पे तो टाइम टी दिया हुआ, तो एक दिन में अगर 5 यूनिट काम करेंगे तो टी दिनों में 5T। ओके, बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 डेज, बी बचे हुए काम को 10 दिन में करता है। बी यानी ए और बी ने दोनों ने मिलकर 5T काम किया, और बी बचा हुआ जो काम है, ए चला गया क्योंकि बचा हुआ काम को बी 10 दिन में करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट, तो 10 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 20 यूनिट, तो 5T उन्होंने दोनों ने मिलकर किया और बी ने अकेले 20 यूनिट काम किया। अच्छा, ए और बी दोनों ने टी दिनों में मिलकर 5T काम किया, और बी ने बचा हुआ काम कितना किया, 20 यूनिट काम किया, तो ये पूरा मिलकर टोटल कितना काम करेंगे, जो हमारा टोटल वर्क होगा उतना ही करना करेंगे। ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया था, टी दिनों में उन्होंने कुछ काम किया, लेकिन फिर भी कुछ काम बचा था, बचा हुआ काम को बी ने कर दिया, बचा हुआ काम था कितना, 20 यूनिट, तो दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल वर्क ही आएगा ना, टोटल वर्क तो 48 है, तो टी की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 48 में से 20 जाएगा, 28 बचेगा, तो टी इक्वल टू कितना होगा, 28/5, टी की वैल्यू इतनी है, ठीक है, यानी ए और बी जो है दोनों ने शुरुआत में 28/5 दिनों तक काम किया है, ए ने भी 28/5 दिन काम किया, बी ने भी 28/5 काम किया,
फिर बी ने क्या किया, एक्स्ट्रा 10 दिन और काम किया। हमसे क्या कह रहा है कि अगर टोटल पेमेंट 6400 रुपया है तो उस 6400 रुपया जो कि ए और बी में मुझे बांटना है काम के हिसाब से, जो जितना काम करेगा उतना बांटना है, तो ए को मिलेगा कितना, इन 6400 रुपये में। देखिए वेजेस में आप एक बात अच्छे से जान लीजिए कि वेजेस का जो क्वेश्चन होता है कि मैंने 2 आदमी को हायर किया है कोई काम करने के लिए और मैं कुछ पैसे दूंगा, ठीक है, दोनों को 10,000 रुपये मैंने हायर किया है, काम करेंगे, तो कैसे मैं पैसे को डिवाइड करूंगा कि ए 2 लोग हैं तो ए को कितना दूंगा, बी को कितना दूंगा, तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है काम पे कि जो जितना काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा उसको। ए अगर ज्यादा काम करे उसको ए ज्यादा पैसा मिलेगा, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। तो काम कैसे निकालते हैं, तो वर्क का फार्मूला होता है, वर्क को निकालने के लिए होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी इनटू टाइम मतलब एक दिन में कितना काम करता है और टोटल कितने दिनों तक काम किया। तो अब निकाल लो ना ए और बी ने टोटल काम कितना किया, उस रेशियो में पैसे को डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ए ने 28/5 दिन तक काम किया, ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आप बोलोगे 3 यूनिट काम करता है, तो 28/5 दिनों में ए ने कितना काम किया होगा, तो निकाल लो आप 28/5 दिन में कितना काम किया होगा, इंटू 3, एक दिन में 3 तो 28/5 दिन में इंटू 3, तो ए ने इतना काम किया, ठीक है। अब बी ने कितना काम किया फिर से, तो बी ने भी क्या हुआ 28/5 दिन तक तो ए के साथ ही काम किया ना। अब बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता, तो 28/5 दिनों में बी कितना काम करेगा, 28/5 इंटू 2, ठीक है। साथ ही साथ बी ने एक्स्ट्रा 20 यूनिट और काम किया, साथ ही साथ बी ने एक्स्ट्रा 20 यूनिट और काम किया, इसको भी जोड़ दूंगा, यानी ए ने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया। चलो अब बनाते हैं इसको, थोड़ा सा रेशियो को मैं ठीक करता हूँ, 28/5 इंटू 3, इसको जोड़ लो आप, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 28 दूनी 56 आएगा, और ये 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा 100, तो 100 प्लस 56 कितना होता है, 156 होता है, 156/5, सिंप्लीफाई कर लो, 5 5 कटेगा, ठीक है, 3 से काटो, 3 5 15, 3 दूनी 6, 4 से काटोगे 4 7 28 13, यानी 7:13 आएगा। ए और बी ने जितना काम किया उस काम का रेशियो कितना, 7:13, तो मैं जो 6400 रुपया है उसको 7:13 में डिवाइड करूंगा ए और बी, ठीक है। तो 6400 रुपया को 7:13 में डिवाइड करना, देखिए 7 यानी ए को 7 यूनिट अगर रुपया मिलेंगे तो बी को 13 यूनिट मिलेगा, ए और बी को टोटल मिलेगा कितना, 7 + 13, तो आप बोलोगे कि ए और बी को 7 + 13 टोटल 20 यूनिट रुपये मिलेंगे दोनों को मिलाकर, जबकि टोटल रुपये मिलने कितने दोनों को, 6400 रुपया। तो मैं बोल सकता हूँ कि 20 यूनिट का मतलब ही 6400 रुपया, एक यूनिट का मतलब कितना होगा, 6400 का अगर 20 से डिवाइड करो कितना आएगा, 320 रुपया आएगा, ठीक है। हमसे पूछा कि ए को कितना मिलेगा, तो ए को तो 7 यूनिट मिलेगा, एक यूनिट का मतलब 320 है, तो 7 यूनिट का मतलब कितना, मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 7 21 22, यानी 2240 रुपए मिलेंगे ए को, ठीक है, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 2240 रुपए ए को मिलने चाहिए, और बाकी जो पैसे वो बी को मिलेंगे। तो ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था बहुत, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना था, टोटल वर्क भी निकालना था, टी की वैल्यू भी निकालनी थी, दोनों का काम के रेशियो भी निकालना, फिर पैसे को डिवाइड करना था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के सेशन में ये 5 क्वेश्चन ही है, ओके। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट सेशन में उसको हम डिस्कस करते हैं। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।